जी सर, ये जो आज प्रेस वार्ता रखी गई है, ये किस मुद्दे को लेकर रखी गई? आज हमारे लिए एक बहुत गर्व की बात है कि हिमाचल मानव अधिकार लोक बॉडी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश पठानिया जी का बहुमूल्य समर्थन कांग्रेस पार्टी को मिलने जा रहा है। इनके बारे में मैं परिचय दूँ तो हमारे चुनाव क्षेत्र में जो एक बहुत बड़ा मुद्दा था 4 लेन प्रभावितों का, उस मुद्दे की जो लड़ाई बखूबी राजेश पठानिया जी ने लड़ी, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। और इन्होंने उसके लिए कई दिन भूख हड़ताल भी रखी और इनका जो समर्थन है ये पार्टी के लिए, हमारे लिए, उसका मुझे उम्मीद है कि लोगों की आवाज़ उठाने में जो इन्होंने आवाज़ उठाई सूक्ष्म थी, तो हमें आगे जो है लड़ाई हम इकट्ठी लड़ेंगे। उनका मैं यहाँ पे इनको समर्थन का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और 4 लेन के अलावा और भी जो मुद्दे हैं, मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि शुरू से ये एक हमेशा ऐसे मुद्दों की लड़ाई लड़ते हैं जो लोगों को प्रभावित करते हैं, तो ये आगे भी लड़ाई लड़ते हैं। आपका स्वागत। नमस्कार। आज यहाँ हमारे बड़े भाई अजय महाजन जी, और मैं आपको एक बात बताऊं कि हिमाचल मानवाधिकार लोक बॉडी एक सामाजिक संस्था है और हमेशा लोगों के जो मौलिक अधिकार है उनके लिए ये लड़ाई लड़ती आई है। और पिछले 4 वर्षों से हमने एक बहुत ही अहम मुद्दा जो हमारे यहाँ पे 4 लेन का जो छिड़ा था, जो पठानकोट मंडी जो 4 लेन परियोजना बननी थी, तो उसकी लड़ाई हमने शुरू की, क्योंकि इस 4 लेन को बनने के लिए सरकार ने जो था बड़े पिछले 2015 से इसकी अनाउंसमेंट कभी अखबारों में, कभी समाचार पत्रों में, कभी न्यूज़ चैनलों में आ रही थी, और 2019 में इलेक्शन के बाद इन्होंने इसको बंद कर दिया था, इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया था। और उसके बाद हिमाचल मानवाधिकार लोक बॉडी का एक गठन किया गया और हमने सरकार से सीधी जो थी वो बात करने की ठानी। और आप सभी पत्रकार बंधुओं को ये मालूम है कि हमने ये 17 दिन जो एक भूख हड़ताल थी वो नूरपुर के चुगान मैदान में रखी थी क्या, मतलब हम कर रहे थे और 17 दिन तक चली थी। और उसके बाद सरकार ने हमारी मांगे मानी थी, तब की जो हमारी मांगे थी वो उन्होंने मानी थी। और उसमें मैं अगर देखूं तो जो अभी जो सत्ता थी पहले, जो भाजपा सरकार थी, उनका जो रवैया था जो 4 लेन पीड़ितों के प्रति, वो बहुत ही एक नकारात्मक रहा। और उनकी जो नीतियां थी उनसे तंग आकर, उनकी जो भ्रष्ट नीतियां थी जो बीजेपी की, उनसे हमने तंग आके आज कांग्रेस पार्टी का समर्थन करने का हमने फैसला किया है। और मैं बताऊं कि उस 17 दिन में मैंने अजय भाई को पहली बार वहाँ पे, जब हमारी 4-5वें दिन ये लड़ाई पहुँच गई थी, तो अजय भाई वहाँ पे आए और हमारा जो हौसला बढ़ाया। आप यकीन माने कि सच में हमारे अंदर जो ऊर्जा का संचार हुआ था उसे मैं भूल नहीं सकता हूँ। और मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो कभी किसी पेड़ के नीचे भी बैठ जाऊँ तो उसको भी नहीं मैं भूलता हूँ। और इनका समर्थन गाहे बगाहे हमें लगातार वो मिलता रहा। और ये जब भी मैंने इनसे बात करी, जब भी मैंने इनका समर्थन मांगा, तो इन्होंने मुझे मतलब खुले दिल से समर्थन दिया और मेरा हर तरह से सहयोग किया। और दोस्तों, एक सबसे बड़ी बात है कि बहुत देर से मैं एक सामाजिक संस्था से बिलोंग करता हूं और मैं कभी किसी पार्टी का कोई पदाधिकारी नहीं रहा। तो मेरी जो लड़ाई थी वो हमेशा मौलिक अधिकारों पर रही। जो आम आदमी के जो मौलिक अधिकार होते हैं, उनके जो नैतिक मूल्य होते हैं, उनके ऊपर रही है। और मैंने हमेशा इस लड़ाई को आगे बढ़ चढ़ कर लड़ा, और बिना किसी लोभ के, बिना किसी लालच के। और मैंने जब अपने नूरपुर की जो व्यथा देखी, आपने पीछे देखा होगा कि पिछले जो सरकार के जो 5 वर्ष जो बीते हैं, इसमें सरकार ने जो भ्रष्टाचार की जो सारी सीमाएं लांघ दी हैं
और मैं हैरान रह गया कि हम ऐसे लोगों को चुनकर अपने आगे लेके आते हैं जिन्होंने अपने ही घर को लूटा है। और इतने बड़े बड़े यहाँ पे स्कैम हुए हैं और हमने यहाँ पे बहुत सारी जो इनकी भाजपा की जो नीतियां थी उनका हमने विरोध किया और समय समय रहते विरोध किया। और आज के दिन हमारे लिए ये एक बहुत बड़ी बात है कि मैंने अजय भाई को हमारी बात हुई थी और मैंने अपने तन मन धन से हमारे जो 4 लेन पीड़ित है वो सबके सब उनसे सलाह मशवरा करके अपने जो तन मन धन से हमने जो है अजय भाई को समर्थन दिया और इनकी कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया। और मैं आशा करता हूं कि ये इस बार जो जीत तो तय करेंगे ही, आने वाले समय में भी भाजपा जैसे हमारे साथ लगती विधानसभा फतेहपुर में ये तरस गई है कि वहां पे खाता खुले, ऐसा ही अब नूरपुर में भी ऐसा होने जा रहा है कि अब की बार जो अजय भाई यहाँ पे विधायक बनकर आएंगे और हम कोशिश करेंगे कि दोबारा यहाँ पे भाजपा तरस जाए जीत के लिए। मुझे बस इतना ही। पठानी जी, इस लोक बॉडी अध्यक्ष के साथ साथ आपने आम आदमी पार्टी का भी दामन थामा था, तो क्या उससे आपने रिजाइन दे दिया जाए? हाँ जी, मैंने पिछले 3-4 महीने से आम आदमी पार्टी के साथ था, पर उनका मुझे कोई अता पता नहीं लगा कि उनकी नीतियां ना तो हमें समझ आई, ना उनको वो क्या करना चाहते हैं वो हमें पता नहीं चला। तो जिस तरह से उन्होंने यहाँ पे वो करी हैं, तो वो हमने उनका जो नीतियां थी उनका विरोध में हमने वो पार्टी छोड़ दी है। अभी जो हमारे यहाँ पे नूरपुर में जो अब 1 to 1 एक फैसला करना हम सब नूरपुर वालों को, और नूरपुर हमेशा अपने हक के लिए लड़ता रहा है। और जैसे मैंने यहाँ अजय जी का साथ दिया है और इनके ऊपर आज तक जो मेरी समझ है, जो मैंने सुना है, कभी भी कोई भी एक बड़े कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। बहुत साफ सुथरी छवि है। और वही जो अभी जो भाजपा का जो नेता जो उनके ओर से जो लड़ रहे हैं, उनका आप सबको पता है कि उनके लिए जो एक उनके लिए फिगर खड़ी गई थी कि खनन माफिया बोला जाता है, और जिसका नतीजा आपने देखा है कि हमारा जो पुल था, जो अभी उसको मेरा ख्याल 6-7 साल 8 हुए हैं बने हुए, तो वो भी दरकिनार होने लगा, उसके भी पिलर हिल गए हुए हैं। तो ये सब जो यहाँ पे जो नुकसान हुआ है हमारे लोगों का, और आप देखें कि यह चक्की से लेके हमारी जो खन्नी बेल्ट है सारी, ये सारी की सारी जो है लोगों की जमीनें जो हैं वो सारी विध्वंस हो चुकी हैं और लोग त्राही त्राही करते हैं। उन्होंने भी बहुत सारे लोग इसमें संगठन भी उठे और उन्होंने इसकी शिकायतें बहुत सारी की। आपका रेलवे का पुल जो है वो ध्वस्त हो चुका है। तो हम चाहते हैं कि एक अच्छी छवि वाले लोगों को आगे आना चाहिए ताकि हमारा जो नूरपुर है वो तरक्की कर सके और हम लोग आगे बढ़ सकें। आपके साथ और कितना कुनबा है जो इस वक्त इनके साथ? देखिए, हिमाचल मानवाधिकार लोक बॉडी जो है हमारे जो 4 लेन, विशेषकर मैं उनकी बात करूं, वैसे तो हमने बहुत सारे काम करते हैं, जैसे किसी की पानी की समस्या है, कोई बिजली की समस्या, और भी कह लोगों के व्यक्तिगत जो मामले होते हैं। पर हमारा कम से कम 12 से 15 हजार जो लोग हैं वो पंडवाल से लेके भेड़खड तक जो है वो सीधे सीधे इससे प्रभावित है और वो सभी दुखी हैं और भाजपा को कभी वोट नहीं करेंगे। संदेह जो इन्होंने मुद्दे उठाए बहुत अहम मुद्दे थे और लोगों की लड़ाई भी लड़ी, तो यकीनन है कि पार्टी को बल मिलेगा और लोगों की जो आवाज़ है वो भी जोर से उठाई जाएगी। मैं आपके माध्यम से एक और बात कहना चाहता हूँ कि पिछले दिनों जो घटनाएं हुई हैं नूरपुर चुनाव क्षेत्र में, नॉमिनेशन के बाद यहाँ पे जो गुंडागर्दी का नंगा नाच हुआ है, कहीं ना कहीं पीड़ा हुई है, क्योंकि बड़े लंबे राजनीतिक सफ़र में मैं गुजरा हूँ। मेरे पिताजी से शुरू हुआ और अब तक जो है नूरपुर में ऐसा कभी माहौल नहीं बना। हमारे परसों की बात है, हमारे जसूर के प्रधान बिल्ला जी जो हैं उनकी मिस्र प्रधान है, और हमारे उनके बड़े भाई जो हैं ट्रक यूनियन नूरपुर के अध्यक्ष हैं, जसूर के अध्यक्ष हैं, रात के अंधेरे में उनकी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। और उससे पहले कई लोगों के घरों के आगे जाके मिसबिहेव किया गया, नारे लगाए गए, पथराव हुआ और पटाखे चलाए गए।
मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ, ये एक राजनीतिक लड़ाई है, विचारधाराओं की लड़ाई है, ये गुंडागर्दी की लड़ाई नहीं है। हम भी हर ढंग से सूक्ष्म है लड़ाई लड़ने के लिए, पर हम कभी भी एक सीमा धारा से बाहर नहीं जाना चाहते, ना चाहेंगे। मैं अपने वर्कर्स को अपील करूंगा, हाथ जोड़ के अपील करूंगा, आपने अपना संयम नहीं होना। अगर कोई आपको उत्तेजित भी करता है, अपने जो हमारे हमेशा की तरह डेमोक्रेटिकली ये लड़ाई लड़नी है और शालीनता से लड़ाई लड़नी है और खुद ब खुद लोग आपको वोट डालेंगे। सर, इन घटनाओं के खिलाफ क्या लिखित शिकायत की गई है? बिल्कुल। कल एसपी साहब के पास वो जो हमारे जिनकी गाड़ी तोड़ी गई, उन्होंने एक लिखित शिकायत भी दी, मिलके भी आए। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ प्रशासन का कि कल रात जब मैं गुजरा वहाँ से तो मैंने देखा कि काफ़ी बहुत एक बड़ा नाका भी लगा हुआ था पुलिस फोर्स की, कि यहाँ पे जो गुंडागर्दी है उसको रोकने के लिए मुझे लगता है कि प्रशासन जो है चुस्त दुरुस्त होता है।